एक पुराने घर में मुरली अपनी दूसरी पत्नी माधवी और उनके बेटे सोनू के साथ रहता था। मुरली की पहली पत्नी सावित्री की मृत्यु के बाद मुरली ने की लत पकड़ ली थी। सावित्री की मृत्यु से पहले उसने गणेश जी की बहुत पूजा की थी और अपनी अंतिम सांस तक गणेश जी की भक्ति में लीन रही। उसकी भक्ति का फल था कि मुरली को एक बेटा मिला जिसका नाम गज्जू रखा गया। गज्जू गणेश जी का अति भक्त था और रोज गणेश जी की अर्चना करता था। उसकी अर्चना की धुन घर में गूंजती थी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, कृपा करो हे गणपति बापा कृपा करो। सुबह होने में अभी समय था और गज्जू की मां माधवी गहरी नींद में सो रही थी। गज्जू की अर्चना से वह जाग उठी और गुस्से में आ गई। गज्जू, सुबह सुबह आरती क्यों कर रहा है? मुझे सोने दो। यह हर दिन का नाटक कब खत्म होगा तुम्हारा? ज्यादा दिखाने की कोशिश मत करो कि तू भगवान को मानता है और मैं नहीं। वैसे भी क्या होगा पूजा करने से? कुछ नहीं, समझा? माँ, मैं बस गणेश जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे उनकी कृपा चाहिए। मुझे पूजा करने दो प्लीज माँ। तुम्हारी पूजा अर्चना से क्या होगा? कुछ नहीं, तुम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो। कुछ काम करो जो घर के लिए काम आ सके। जाओ, दो पैसे कमाओ। इन सब में अपना समय बर्बाद मत करो। जाओ। दोस्तों, गज्जू की दुख भरी प्रार्थना के पीछे एक लंबी कहानी छिपी हुई थी जो उसके जन्म और जीवन से जुड़ी थी। आओ जानते हैं वो कहानी। सावित्री और मुरली की कहानी एक प्रेम कहानी थी। दोनों ने गहरी मोहब्बत की और शादी की, लेकिन शादी के कई वर्षों बाद भी सावित्री को संतान नहीं हुई। गांव वालों ने सावित्री को बांझ कहकर ताना मारा। सावित्री गणेश जी की भक्ति में लीन थी और मिट्टी से सुंदर गणेश जी बनाकर उनकी पूजा करती थी। तानों की वजह से वह बहुत दुखी रहती थी और अक्सर रोती रहती थी। हे गणेश जी, कृपया मेरी सुनो। मेरे पति मुरली और मेरे लिए संतान का आशीर्वाद दो। मैं पूरे मन से तुम्हारी पूजा करती हूँ। अब हमारे लिए एक बेटे का आशीर्वाद दो। समय बीतने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने सावित्री को आश्वासन दिया कि गणेश चतुर्थी आने वाली है और जो भक्त मन से 9 दिन गणेश जी की पूजा करेगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इस विश्वास के साथ सावित्री ने पूरे मन से गणेश जी की पूजा की। इस विश्वास के साथ सावित्री ने पूरे मन से गणेश जी की पूजा की और 10वें दिन उनकी जिंदगी में संतान की मांग की। गणेश जी, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। हमारे जीवन में खुशियाँ और आशीर्वाद लाओ। गणेश जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह दिन आया जब सावित्री ने बेटे को जन्म दिया। मुरली के जीवन में खुशियां लौट आईं, लेकिन सावित्री के पुत्र जन्म के समय मृत्यु हो गई, जिसने सबको झकझोर दिया। सावित्री के मरने के गम से मुरली ने की आदत पकड़ ली, जिससे उसका जीवन और भी कठिन हो गया। मुरली की लत को कम करने और गज्जू को एक नई मां देने के लिए मुरली ने माधवी से शादी की। माधवी ने गज्जू को बुरी तरह से तंग किया और उसे सही ढंग से खाना नहीं देती थी। उसकी देखभाल और प्यार के बिना गज्जू की स्थिति और भी खराब हो गई। गज्जू, तुम केवल मिट्टी के बर्तन बना सकते हो। तुमसे तो मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी है। मेरे बेटे सोनू की पढ़ाई पर ध्यान दो। उसे कुछ बनना है। उसके लिए ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा मेहनत करो। माँ, मैं भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मैं भी पढ़ लिख के कुछ बनना चाहता हूँ। मैं भी सोनू की तरह स्कूल जाना चाहता हूँ। बड़ा आया कुछ बनना चाहता है। तेरी माँ तो तुझे जन्म दे के ही मर गई। तुम तो सिर्फ एक बोझ हो, बोझ जिसे जिंदगी भर मुझे झेलना पड़ेगा। अब दिमाग खराब मत कर मेरा। जा काम कर।
माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो, मत करो। मुझे 3 दिन से आपने खाना नहीं दिया, मुझे भूख लगी है। मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो, मैं मर जाऊंगा माँ। माधवी पे गज्जू की बातों का कोई असर नहीं पड़ा। गज्जू की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। माधवी ने अपने बेटे सोनू को पूरी देखभाल और प्यार दिया, जबकि गज्जू को उपेक्षा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वही गांव में अफवाह फैल गई कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो वहां से गुजरने वालों को मार डालती है और उनका खून चूस लेती है। इस खबर ने गांव वालों को बहुत डरा दिया। इस बीच गज्जू का एक अच्छा दोस्त भोला भी था, जो उसके साथ समय बिताता और मिट्टी के बर्तन बनाता था। भोला, जंगल में लोग कहते हैं कि चुड़ैल आ गई है, क्या हमें भी सतर्क रहना चाहिए? अरे गज्जू, ये सब कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, डरपोक कहीं का। भोला, मुझे तो डर लग रहा है, हमें जंगल के करीब नहीं जाना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं है, तुम भी ना गज्जू। भोला और गज्जू एक साथ समय बिताते थे और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। एक दिन भोला के कहने पर गज्जू ने एक सुंदर मिट्टी का चूहा बनाया, जिसका नाम मूषक रखा। मूषक, जो गज्जू की गणेश जी से जुड़ी भक्ति का प्रतीक था, सच्ची का चूहा बनकर गज्जू की मदद करता था। एक दिन पता चलता है कि भोला गेंद खेल रहा था, तो गेंद जंगल की तरफ गई। उसे लेने भोला गया तो चुड़ैल ने उसे मार दिया। यह सुनकर गज्जू और मूषक दोनों बहुत रोए। गज्जू, भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हम मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हमें उस चुड़ैल से मुकाबला करना चाहिए। मूषक, मुझे बहुत चिंता हो रही है। भोला के बाद अगर उस चुड़ैल ने और किसी निर्दोष के साथ कुछ किया तो? डरो मत गज्जू, गणेश जी की कृपा से सब ठीक होगा। दूसरी ओर सोनू अपने दोस्तों के साथ जंगल में पिकनिक पर गया। रात हो गई और सोनू को डर लगने लगा। उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया और सोनू चुड़ैल को देखकर घबरा गया। वह डर के मारे एक पेड़ के नीचे रोने लगा। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। माँ, मुझे यहाँ से निकालो। सोनू की माँ माधवी परेशान हो गई कि सोनू अब तक घर क्यों नहीं आया। उसने गज्जू से मदद की गुहार लगाई। गज्जू, कृपया मेरे बेटे सोनू को जंगल से निकाल दो। वह खतरे में है, वो बहुत डरा हुआ होगा और मुझे उसकी चिंता हो रही है। कुछ करो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो, लेकिन आज मेरी मदद कर दो। सोनू को बचा लो, आखिर वो तुम्हारा छोटा भाई है। माँ, मैं जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि गणेश जी मेरी मदद करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि हम सोनू को सुरक्षित घर वापस ले आएंगे। गज्जू, तुम सच में बहुत अच्छे हो। कृपया जल्दी जाओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरे सोनू को ले आओ, ले आओ। गज्जू ने माधवी की मदद के लिए हामी भरी और मूषक को साथ लेकर जंगल की ओर रवाना हुआ। जंगल में घुसते ही गज्जू और मूषक ने देखा कि चुड़ैल सोनू को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। गज्जू ने चुपचाप मूषक को इशारा किया कि वह चुड़ैल को भ्रमित करे ताकि गज्जू सोनू को बचा सके। मूषक ने अपने कर्तव्य को समझा और चुड़ैल के सामने उछल कूद मचाते हुए उसका ध्यान भंग किया। अरे चुड़ैल, तुम हमें नहीं रोक सकती। तुम्हारा आतंक अब खत्म हो चुका है। तुम कौन हो जो मुझे चुनौती दे रहे हो? अबे ओ चूहे, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, मार डालूंगी तुम्हें। सोनू, उठो, हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा।
चुड़ैल हमें पकड़े उससे पहले हम जंगल से बाहर निकल जाएंगे। गजू भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम सुरक्षित होंगे? डरो मत सोनू, गणेश जी हमारे साथ है। हम इस संकट को पार कर लेंगे। बस मेरी बात मानो और जल्दी से मेरे पीछे आओ। वहां गज्जू और सोनू ने मूषक को देखा, जो चुड़ैल को परेशान करने में व्यस्त था। गज्जू ने सोनू को सावधानी से जंगल से बाहर ले जाना शुरू किया। तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी बुरी ताकत अब खत्म हो चुकी है। गणेश जी की कृपा से हम तुम्हें पराजित कर देंगे। मूषक और गज्जू ने फिर गणेश जी को हाथ जोड़ के याद किया। चमत्कार हुआ, एक रोशनी आई और उसने चुड़ैल को इधर उधर धकेलते हुए उसकी शक्ति को कम कर दिया। चुड़ैल की डरावनी आवाजें और चीखें गहरी रात में गूंज रही थीं। अचानक चुड़ैल जलने लगी। गज्जू, मूषक और सोनू धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगे। भैया, क्या हम सुरक्षित हैं? मुझे डर अभी भी महसूस हो रहा है। हाँ सोनू, हम सुरक्षित हैं। अब हमें जल्दी से घर लौटना होगा। माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। गज्जू, मूषक और सोनू ने जंगल से बाहर निकलते ही राहत की सांस ली। गज्जू ने सोनू और मूषक को अपने कंधे पर उठाया और तेजी से घर की ओर बढ़ने लगा। सोनू की मां माधवी घर पर चिंता में डूबी हुई थी। जैसे ही उसने गज्जू और सोनू को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोनू, तुम ठीक हो? मुझे बहुत चिंता हुई। गज्जू, तुमने मेरे बेटे को बचा लिया। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। माँ, ये सब गणेश जी की कृपा से हुआ और मेरे दोस्त मूषक की वजह से। वो नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मूषक तो मिट्टी का है, फिर कैसे मदद की? माँ, ये गणेश जी के वाहन है और मेरे सामने उनमें प्राण आ जाते थे। उसने ही मेरी मदद की है। मान गई आज गज्जू तेरी भक्ति और गणेश जी के चमत्कार को। माँ, मैं डर गया था, लेकिन गज्जू भैया ने मेरी मदद की और मुझे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। धन्यवाद गज्जू, तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारी भक्ति और साहस कितने बड़े हैं। मैं अब समझती हूँ कि तुम्हारी मेहनत और भक्ति की कीमत क्या है। मैं तुम्हारी मदद और प्यार को समझती हूँ। मूषक वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। फिर गज्जू ने पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा की और उनके सामने प्रार्थना की। गणेश जी की कृपा से ही गज्जू और सोनू सुरक्षित घर लौट पाए थे। हे गणेश जी, आपकी कृपा और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। आपने हमारे संकट को दूर किया और हमें सुरक्षा प्रदान की। हम आपकी भक्ति में हमेशा लीन रहेंगे। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। गज्जू की भक्ति और साहस ने उसे एक सच्चा भक्त साबित कर दिया। उसने गणेश जी की पूजा के साथ ही माधवी और सोनू के साथ अपने रिश्ते को भी सुधार लिया। माधवी ने गज्जू को अपना बेटा मान लिया और सोनू की पढ़ाई में भी गज्जू ने मदद की। गज्जू, तुमने हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति और साहस से किसी भी संकट को पार किया जा सकता है। अब से हम तुम्हारे साथ एक परिवार